आपको बताने वाला हूँ शब्द रूप। इसमें से टोटल 5 से 7 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्लास 10 में आते हैं। आप किसी भी बोर्ड में हैं उसका कोई लेना देना नहीं, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आप यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, ये हर बोर्ड के लिए शब्द रूप में से 5 से 7 नंबर की ऑब्जेक्टिव पूछता है। उस ऑब्जेक्टिव को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसमें लगभग जो है मैं टोटल 117 यानी 100 प्लस ऑब्जेक्टिव को लिया हूं। इसमें से जो भी मेरा 5 साल के एक्सपीरियंस में मैं ऑब्जेक्टिव बनाया हूं, बच्चों को पास कराया हूं, उस सारे एक्सपीरियंस के आधार पर इनमें जो भी क्वेश्चन रखा हूं वो वीवीआई है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है कि लताएं में कौन सी विभक्ति है। तो लताएं में चतुर्थी विभक्ति है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा लताएं जो होती है वह चतुर्थी विभक्ति की रूप होती है। गवि किस विभक्ति का रूप है। तो गवि जो है वह सप्तमी विभक्ति का रूप होता है। नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन है। तो नद्या। नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप नद्या है। पितीर किस विभक्ति का रूप है। सप्तमी विभक्ति का रूप है। पितीर सप्तमी विभक्ति का रूप है। गोसु किस शब्द का रूप है। तो गोसु जो है गो शब्द का रूप है। ठीक है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है। तो साधु। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप साधु है। और आप लोग को मैं बता दूं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा यदि आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं 8873210713 पर। आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, तो आपको ये इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मात्रा किस विभक्ति का रूप है। तो ये तृतीया विभक्ति का रूप है। मात्रा तृतीया विभक्ति का रूप है। गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है। तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। गुरु नाम षष्ठी विभक्ति का रूप है। मई शब्द का मूल रूप क्या है। अस्मदा। मई शब्द का मूल रूप अस्मदा है। प्रश्न 10 पति नाम किस विभक्ति का रूप है। षष्ठी विभक्ति का रूप है। पति नाम षष्ठी विभक्ति का रूप है। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है। बालका नाम। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप जो है बालका नाम है। लताएं किस विभक्ति का रूप है। तो चतुर्थी विभक्ति का रूप है। लताएं चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ऐसा किस शब्द का रूप है। तो ऐसा जो है एतता शब्द का रूप है। प्रश्न 14 युष्मदा शब्द के प्रथम एक वचन का रूप है। युष्मदा शब्द के प्रथम एक वचन का रूप त्वमम, त्वम, त्वम, त्वमेव यह होता तो त्वम है। दैवे पद में कौन विभक्ति है। तो दैवे पद में तृतीया विभक्ति आएगा। दैवे पद जो है उसमें तृतीया विभक्ति आएगा। ये सब क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है और कई बार रिपीट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। प्रश्न 16 स किस शब्द का रूप है। तो स जो है तथा शब्द का रूप है। स तथा शब्द का रूप है। प्रश्न 17 राजना शब्द के तृतीया एक वचन का रूप है राजा। राजा। ठीक है। राजा, राज्ञा, सॉरी राज्ञा यहाँ पर दिया लेकिन राजा होना चाहिए था, राज्ञा दिया हुआ है। चलिए साधुना किस विभक्ति का रूप है। तो तृतीया विभक्ति का रूप है। साधुना तृतीया विभक्ति का रूप है। प्रीति पितृ शब्द का रूप तृतीया बहुवचन में है। पितृवी क्या हो जाएगा पितृवी। तो अब तब का मूल शब्द क्या है। युष्मदा। तब का मूल शब्द युष्मदा है। मुनिना किस विभक्ति का रूप है। तो तृतीया का। मुनिना तृतीया विभक्ति का रूप है। बालका शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप कौन होगा। बालके होगा। बालके। दाता किस शब्द का रूप है। दात्री। दाता जो है दात्री शब्द का रूप है। मम शब्द से कौन विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति है। मम शब्द से षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न 25 इदम शब्द के तृतीया का रूप कौन है। तो अन्या। इदम शब्द के तृतीया का रूप अन्या है। भवते में कौन सी विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति है। भवते में चतुर्थी विभक्ति है। लत्या में कौन विभक्ति है। तो तृतीया विभक्ति है। लत्या में तृतीया विभक्ति है। रागी किस विभक्ति का रूप है। तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। रागी सप्तमी विभक्ति का रूप है। अस्मदा सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। अस्माकम। अस्मदा सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। अस्माकम। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या होगा। पितु होगा। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या होगा। पितु होगा। वारणी किस विभक्ति का रूप है। द्वितीय विभक्ति का रूप है। वारणी किस विभक्ति का रूप है। द्वितीय विभक्ति का। पित्रा किस विभक्ति का रूप है। तो तृतीय विभक्ति का। पित्रा तृतीय विभक्ति का रूप है। अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा। अस्मदा। अस्माकम शब्द का मूल रूप अस्मदा। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या रूप होगा। लताभी। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या रूप होगा। लताभी। महिमना किस विभक्ति का रूप है। पंचमी विभक्ति का। महिमना पंचमी विभक्ति का रूप है।
तस्माता का मूल शब्द क्या है? तस्माता का मूल शब्द तदा होगा। तस्माता का मूल शब्द तदा। नदी शब्द के सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? तो नदीसु होगा, नदीसु। प्रश्न 38, सर्वकार छात्रेभ्य द्विचक्रिका दादति रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। राजना शब्द प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? राजना है, राजना, ठीक है। मुन्ये किस विभक्ति का रूप है? मुन्ये जो है चतुर्थी विभक्ति का रूप है। पादेन खंगं गोपालन पादने में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति। तो वही शब्द का मूल रूप क्या है? तो हो जाएगा युष्मदा। मोहना व्याघ्राता विभक्ति, यहां व्याघ्राता में कौन विभक्ति है? तो हो जाएगा पंचमी विभक्ति। प्रश्न 44 है, राजना शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन है? तो राजा। भवता में कौन विभक्ति है? तो भवता में पंचमी विभक्ति है। रामने स लक्ष्मण वन गत्वना, रामने में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है, ठीक है। पिता किस शब्द का रूप है? पिता जो है पितृ शब्द का रूप है। ये सब ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया हुआ है। आपको लगता होगा कि मैं यहाँ पर फेंक रहा हूँ, भाई फेंक नहीं रहा हूँ, आपके लिए काम की चीज है इसलिए मैं बता रहा हूँ। माता किस शब्द का रूप है? तो माता जो है मातृ शब्द का रूप है। पिता पितृ शब्द का रूप है, माता मातृ शब्द का रूप है। कई बार पूछा हुआ, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्वान किस शब्द का रूप है? विद्वत्सा का रूप है, विद्वान विद्वत्सा का रूप है। तुवम किस शब्द का रूप है? तुवम जो है यह युष्मदा शब्द का रूप है, युष्मदा शब्द का ये रूप है, ठीक है। तस्माता किस शब्द का रूप है? तस्माता जो है आपका हो जाएगा यथा शब्द का रूप है, ठीक है, यथा शब्द का। मोहनीन स गच्छति, यह मोहनीन में कौन विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। देवनाम किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी विभक्ति का रूप है, देवनाम। रामे किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है, रामे। किस विभक्ति का? सप्तमी। श्यामा मोहनीन स गच्छति, यहाँ मोहनीन में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। एकस्मे किस विभक्ति का रूप है? तो एकस्मे जो है ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। अक्षना काना, या अक्षना में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। व्याघ्राता में कौन विभक्ति है? तो व्याघ्राता में जो है पंचमी विभक्ति है। नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? नद्याम होगा, क्या होगा? नद्याम। बालका कंदुका क्रीडंती, इस वाक्य में कंदुका में कौन सी विभक्ति होगा? तो द्वितीय विभक्ति होगा। देवना किस विभक्ति का रूप है? तो देवना तृतीय विभक्ति का रूप है। मती शब्द के सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? मतीसु होगा, क्या होगा? मतीसु। नदी शब्द के तृतीय एक वचन में क्या रूप होगा? तो नद्या होगा, नद्या। युष्माकम किस शब्द का रूप है? युष्माकम जो है युष्मदा शब्द का रूप है, क्या है? युष्मदा। अस्माकम किस शब्द का रूप है? अस्मदा का रूप है। देखिए इस सब से मिलता जुलता रहता है, क्वेश्चन हो सकता है इसी में से आ जा, बहुत क्वेश्चन तो इसी में से आ सकता है। युष्मदा शब्द के षष्ठी द्विवचन, द्विवचन मतलब द्विवचन में क्या रूप होगा? द्विवचन में क्या रूप होगा? यहाँ पर मिस्टेक है, तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ, द्विवचन में क्या रूप होगा? युवो होगा, क्या होगा? युव्यो। प्रश्न सर तदा ततः शब्द पुरुष के यानी पुरुषवाचक के तृतीय एक वचन में क्या रूप होगा? तस्मै होगा, क्या होगा? तस्मै। मह्यम किस शब्द का रूप है? मह्यम जो है अस्मदा का रूप है, मह्यम अस्मदा का रूप है। देवाया किस विभक्ति का रूप है? देवाया जो है चतुर्थी विभक्ति का रूप है। मई पद का मूल रूप क्या है? मई पद का मूल रूप अस्मदा है, अस्मदा। पथना शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होगा? पथा होगा, पथा। किरणेन गंत्रा पठ्यति, वाक्य में किरणेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। विदुषी किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति का रूप है, विदुषी सप्तमी। साधु नाम पद का मूल रूप क्या होगा? साधु नाम पद का मूल रूप साधु होगा, क्या होगा? साधु। साधु नाम ना था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। मता शब्द का मूल शब्द क्या होगा? अस्मदा। नदीमम पद का मूल रूप क्या होगा? तो नदी, नदीमम पद का मूल रूप नदी। यह किस शब्द का रूप है? यह जो है यथा शब्द का मूल रूप है। मया किस शब्द का रूप है? मया जो है अस्मदा का मूल रूप है। अगर पीडीएफ चाहिए 8873210713 पर आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर, आपको मिल जाएगा। ती किस शब्द का रूप है? ती जो है यथा शब्द का मूल रूप है।
मुने किस विभक्ति का रूप है? मुने जो है पंचमी विभक्ति का रूप है। युष्मदा शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा? तोवम होगा, तोवम। दैवे पद में कौन विभक्ति है? दैवे पद में तृतीया विभक्ति है। प्रश्न 83, स किस शब्द का रूप है? स जो है अदस शब्द का रूप है। राजना शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या हो गया? राज्ञा, कई बार पूछा गया हुआ। साधुना किस विभक्ति का रूप है? साधुना जो है द्वितीय विभक्ति का रूप है। पितृ शब्द का रूप तृतीया बहुवचन में क्या होगा? तो पितृवी होगा, पितृवी। तब का मूल शब्द क्या होगा? युष्मदा। तब का मूल शब्द युष्मदा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मुनिना किस विभक्ति का रूप है? तृतीय। ये भी कई बार पूछा गया भाई, इसको भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। बालका शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या है? बहुत वीवीआई, ये भी बहुत लगातार वीवीआई निकल रहा है। दाता किस शब्द का रूप है? दात्री का, दाता दात्री का। ममरा शब्द में कौन सी विभक्ति होता है? कौन विभक्ति होता है? षष्ठी विभक्ति। इदम शब्द की तृतीया का रूप कौन है? अन्या। भवते में कौन सी विभक्ति है? भवते में चतुर्थी विभक्ति ज्यादातर पूछता है। लत्या में कौन विभक्ति होगा? लत्या में तृतीया विभक्ति आएगा। राजना शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन होगा? तो राजा। कई बार देख ले, कई बार हम रिपीट किए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। भवते में कौन विभक्ति है? तो भवते में आपका जो हो जाएगा पंचमी विभक्ति हो जाएगा। भवते, भवंतु, सर्वे भवंतु होता है ना इसमें, इसी तरह से। रामने स लक्ष्मण, रामने जो राम जो है लक्ष्मण के साथ वन जो है गति करता, वन में जाता है। रामने में कौन सी विभक्ति होगा? तृतीय विभक्ति। ठीक है, तृतीया विभक्ति, ध्यान रखना है। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या होगा? पितृ, पितु होगा, पितु। वार्णी किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय विभक्ति का रूप है। वार्णी द्वितीय विभक्ति का रूप है। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? पित्रा जो है तृतीय विभक्ति का रूप है। अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा? अस्मदा। अस्माकम शब्द का मूल रूप अस्मदा। लता शब्द की तृतीया बहुवचन में क्या रूप होगा? लतावी। क्या होगा? लतावी। महिमना किस विभक्ति का रूप है? महिमना जो है पंचमी विभक्ति का रूप है। तस्माता का मूल शब्द क्या है? तो तदा। नदी शब्द के सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा? नदीसु, नदीसु। सर्वकारा छात्रेभ्य द्रवी चंक्रिका ददाति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। राजना शब्द प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? तो राजना, राजाना। मुन्य किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी विभक्ति का। फादनेन खजनेन गोपालंग, फादनेन में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। तभी शब्द का मूल रूप क्या है? तो युष्मदा। मोहना व्याघ्राता विभक्ति, यहाँ व्याघ्राता में कौन विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। गुरुनम किस विभक्ति का रूप है? षष्ठी विभक्ति। मही शब्द का मूल रूप क्या है? अस्मदा। मही शब्द का मूल रूप अस्मदा। पतिना किस विभक्ति का रूप है? षष्ठी विभक्ति का। बालका शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? बालका नाम। ये भी कई क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको वीवीआई कर लीजिए, कई बार पूछा गया हुआ। लताएं किस विभक्ति का रूप है? ये भी कई बार पूछा हुआ, चतुर्थी विभक्ति के। लताएं जो है चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ऐसा किस शब्द का रूप है? तो एदता का। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको टोटल 117 दिया हूं ऑब्जेक्टिव। इसका पीडीएफ चाहिए तो 8873210713 पर आपको मैसेज करना है। 8873210713 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।